आरएस भर्ती परीक्षा 2024 ही बिग माय ने आंचल की 90वीं रैंक आई है। तैयारी मैं मेजरली जो है वो यूपीएससी की कर रही सागे सागे मैं आरएएस की प्रिपरेशन करी। मेरे पापा मन बोलिया कि थे सागे ही में भी ट्राई करो तो मैं करी और फिर मन लाग्यो कि हाँ ये आपा कर सका जड़ा मैं आगे इनो बड़ी। इसके ताऊ जी का एक सपना था ये कि मेरी बेटी एक दिन इस पर तो आज तक बेटी सपनों पूरा करियो तो गर्व हो रही हो बेटी पर बहुत इसके ताऊ जी का बहुत सपना था कि ये मेरी आंचल पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनेगी। बहुत अच्छा लग रहा है जी। ज़िंदगी का सबसे सुखद पल यही है। जब भी ये रिटायरमेंट हो तो पूरा राजस्थान का एक ही नारा हो कभी हाँ ऐसा ऑफिसर ना कभी आया ना कभी आएगा। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। जब मेहनत लगन और आत्मविश्वास मिले हैं तो नई कहानियां बने हैं, नयो इतिहास लिखियो जावे है। और आज नयो इतिहास लिखियो है झुंझुनू की बेटी हमारे साथ मौजूद है आंचल रुंगटा जी। आपने बता दूं जो आरएस भर्ती परीक्षा 2024 ही बिग माय ने आंचल की 90वीं रैंक आई है, जो ना सिर्फ झुंझुनू क्षेत्र को जो है नाम रोशन करियो बल्कि आरे परिवार को मान बढ़ायो है। पूरा क्षेत्र ने आज गर्व महसूस करायो है। सब पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अभी मैं देखा कि आपका घरवाला जिस तरीके से आपने सरप्राइज़ दिया वो आपने क्या को लगे हम बहुत बढ़िया लगे मैंने। अब मैं अत्ते टाइम बाद में अठे आई हूँ जरा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो लेकिन मन बहुत बढ़िया लगे। और मैं मानूँ कि बिन को बने भी है बे मन देखे है मेरे सागर रहा है मन सपोर्ट करे है इस जर्नी में तो मन काफ़ी खुशी है। और मैं मानूँ कि वे भी मेरी खुशी में बल्कि मेरे से ज़्यादा खुश है तो ये देख कर मन बहुत बढ़िया लगे। नमस्कार, खमागणी राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ। अब आंचल रुंगटा से जाना बारी सफलता के पीछे की जो कहानी ही वे रात जो वे जाग कर बिताई ही और मेरी बदौलत जो है आज बाने अब मैं सफलता मिली है। इस सफलता को श्रेय सब पहले कौन देना चाहो? मैम मैं सबसे पहले ही सफलता को श्रेय जो है वो आपके घर आड़ान देना चाहूँ क्योंकि अटे रह कर मैं पढ़ाई करी तो वे मेरा सागर था। घर को काम मन ज़्यादा बोलता वो नहीं या बोलता जरा मैं ना भी बोलती तो वे समझ जाता। तो यह बहुत बड़ी बात है कि वे मन सपोर्ट करे इस जर्नी में और लगभग मन थोड़ा टाइम भी ज़्यादा होगो तो मेरा आखिरी वक्त तक भी मेरे सागा तो मेरा घर आड़ा जो है विशेष आ गया है मेरे लिए। अगर उसके अलावा मैं कहना चाहूँ तो मेरा दोस्त लोग भी बे थ्रू आउट मेरा सागा मेरे सागर डिस्कशंस भी करता है तो वे लोग भी जो है वे मेरे फैमिली के बाद में जो है वो मेरा दोस्त आया है। अच्छा, कितना समय हूँ तैयारी कर रही है आरएस के लिए? मैम मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आरएएस को मेरा दूसरा प्रयास हो और 2023 में मैं पेपर दी पर तब निकले वो नहीं हो और इस बार मेंस और इंटरव्यू मेरा पहला प्रयास हो तो भगवान की दया है कि निकल गया। तो तैयारी मैं मेजरली जो है वो यूपीएससी की कर रही सागे सागे मैं आरएएस की प्रिपरेशन करी। मेरे पापा मन बोलिया कि थे सागे ही में भी ट्राई करो तो मैं करी और फिर मन लाग्यो कि हाँ ये आपा कर सका जड़ा मैं आगे इनो बड़ी। तो पापा की बात काम में आई और अब बेटी जो है एसडीएम बन के आज घर आई है और घर परिवार वाला के साथ साथ मोहल्ला वाला भी बहुत ज़्यादा खुश है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरे पापा मेरी मम्मी और सारा घर वाला जो है ताऊ जी ताई जी है दादा दादी से को जो है मैं श्रेय देना चाहूँगी जो मैंने ई दिशा की ओर प्रेरित कराया था। घर में पहला इंसान थे जो प्रशासनिक सेवा में गया हो? जी जी मैम। अच्छा, तो जब पापा आपका चाहता कि आप प्रशासनिक सेवा में जाओ आपको खुद को तो मन हो? नहीं मैम, मेरे को लगता है कि इतना लंबा ये जर्नी होती है उसके लिए खुद का मन होना ज़रूरी है। और मेरे पापा के साथ में मेरा खुद का मन था। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा ज़रूर था लेकिन इसमें आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरा बखूबी साथ दिया है और मैं साथ में उनके खड़ी थी तो मेरा पूरा मन था और इसीलिए मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे सस्टेन कर पाई हूँ। अच्छा, रिजल्ट कौन देखियो? आप देखिए कि घर आड़ा? मैडम मैं तो रिजल्ट को वेट कर रही और जब तक मैं देख रही जब तक को नहीं आया फिर मैं आपको काम करने लगी तो पापा देखा और बेही मन बताया फ़ोन पे मैं खाली कंफर्म करी तो बेही मैंने यहाँ खुशखबरी दिया। अच्छा, रिजल्ट आने वाला रहे तो 1-2 दिन पहले खबर हो जाए कि आने वाला तो धक धक पूरी मायने
मैम 2-3 दिन पहले तक तो कोनी आई, लेकिन जहाँ 17 तारीख ना इंटरव्यू खत्म होया तो यह बात थी कि रात में आ जाएगी, तो रात में जब आ धक धक शुरू हुई, फिर 18 सुबह क्योंकि वो हो कि अब तो आ ही जागो, तो जब तक वह बनाड़ी ही फिर रिजल्ट आयो के बाद में तो सब जो है वो आप देख ही रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत थी धक धक तो। फिर सुकून की नींद तो कल रात में आई होगी। कह सका आप कि कल थोड़ा काम था और सुकून तो। रिजल्ट आया हूँ पहली कत्तो विश्वास हो कि मतलब यहाँ तो हुलो कि एग्जाम क्लियर तो हो जाए, रैंक की ध्यान कौन ली? हाँ मैम, रैंक को ध्यान कौन थो, लेकिन जितना मैं मॉक भी दिया हा और मेरे खुद को जो रियल इंटरव्यू रहो वो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव हो कि मन लागे हो कि पेपर तो अपना निकल जाएगो। मेंस भी मेरा ठीक होया है जना, बस ये कौन बेरो कि रैंक आओगी और अंडर 100 अगर आई है तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी यह रैंक आ पाई भगवान को और मैं आज अठे हूँ। अच्छा, सेल्फ स्टडी करी कि कोचिंग करिया? मैम RAS की अगर मैं कह सकूँ तो मेजरली के वो मैं कोचिंग का नोट्स ले ली थी और मैं प्रीलिम्स तक खुद की सेल्फ स्टडी करी, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर जो फ्री कंटेंट हुआ है मैं भी की हेल्प ली थी। मेंस में क्योंकि टाइम बहुत कम तो मैं UPSC की तैयारी पर ज़्यादा फोकस दे रहा थी, तो वो टाइम में कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन कोर्स ज्वाइन करी थी ताकि मेरा 3.5 महीना में जो है वो टाइम बाउंड मैनर में कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आज जो जर्नी आपकी ही मैं कितना टाइम तक घरों दूर रहा, घराड़ा हूँ दूर रहा? मैम मैं तो जो कही हूँ कि मैं घरा रह कर तैयारी करी, मैं 2020-21 से घरा ही और मैं ऑनलाइन जो भी मैंने हेल्प चाहिए थी वो मैं ऑनलाइन ली। UPSC की तैयारी भी मैं घरा से ही कर रही, अनफॉर्चुनेटली भी तो को नहीं हुआ अभी तक सफलता हासिल, लेकिन RAS की तैयारी भी मैं घरा से करी। इंटरव्यू खातर मैं बार जयपुर शिफ्ट हुई थी, बाकी सब घर से ही करी थी। अच्छा जी, आप बताया कि UPSC की तैयारी कर रहा तो RS निकल गो, तो अब जो है UPSC की तैयारी वापस करो या एक बार जो RS वाली जो पोस्ट है SDM की पोस्ट है बिन थोड़े टाइम के लिए जो है ज्वाइन करो, बिन थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करो? नहीं मैम, बिल्कुल मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इमा आगे काम करूँगी और फिर मैंने लगा कि अगर मैंने जीवन में कुछ बेहतर करने को और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर जाने को अवसर मिलेगा तो मैं मतलब अगर मेरे में पोटेंशियल है तो मैं बड़े जाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। पर हाल फिलहाल में दिमाग में ये है कि जो मिले है भी मैं आपकी ड्यूटी जो है मैं पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करूँगी। बैकग्राउंड आपको है जो एजुकेशन को बुक कौन सा फील्ड से रही हो है, कई सब्जेक्ट आपके पास में? मैम मैं ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर रही हूँ, उसके बाद में मैं MA सोशियोलॉजी में कर रही हूँ और फिर हाल साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करी रही हूँ। तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, UPSC क्लियर करना है? मैम कॉमर्स तो मैं बाद में चुनी ही और प्रशासनिक सेवा में जाने को जो मेरा ख्याल था वो पहले से ही था और क्योंकि कॉमर्स मतलब घर को बैकग्राउंड है हमको बिजनेस फैमिली से, हाँ तो कॉमर्स थोड़ा इजी गोइंग सब्जेक्ट हो तो वह ऑब्वियसली चॉइस ही बन गई थी। मैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मन मौका मिले तो उस दौरान मैं बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ी, डिबेटिंग सोसाइटी को मैं पार्ट रही थी, तो वो टाइम पे मैंने सोशियोलॉजी जेएल का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और UPSC खातर भी मैं बिना आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर चुनी, तो इसलिए भी मैंने वो सब्जेक्ट बढ़िया लगा तो मैं फिर सोशियोलॉजी में ही मास्टर्स भी कर ली। प्रशासनिक सेवा में आया हा तो भी पहले कदे सोचो कि मन आ कमी जो है सिस्टम में लाग गया, अगर मन मौको मिले तो मैं दुरुस्त कर सकूँ? मैम देखो अति अपनी प्रशासनिक सेवा को बैकग्राउंड में आत खुने, लेकिन एक बात यह है कि मन लागे जो भी पॉलिसीज़ वगैरह एग्जिस्ट करे है, स्कीम्स हुए है, बिना एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर सके और मन लागे दूसरा हम कमी निकालने से बेटर है एक खुद बेहतर इंसान बनकर सर्विसेज में जानो, तो मैं वो चाहती थी और साथ में मेरा फैमिली वाला इतना सपोर्टिव है कि मैंने भी पढ़ने को मौका दिया और मेरे सागर पूरी जर्नी में खड़ा, तो मन लगे कि अगर वो मैं कर पाऊँ, स्पेशली आपने अटे की जो महिलाएं हैं एजुकेशन सिस्टम में मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट भी को रह सकूँगी और जितना भी मैं रह सकूँगी मेरा ये है कि मैं वो करना चाहूँगी। अच्छा, पढ़ाई में थे अच्छा, अब कॉमर्स को ध्यान पड़ गई, अब थे RS को एग्जाम क्लियर कर दिया, ब्यूँ ध्यान पड़ गई, पर एक डांस भी अब बहुत बढ़िया करियो, तो डांस की जो प्रैक्टिस ही बाकी टू सीखी? नहीं मैम, मैं डांस तो स्कूल में जहाँ डांस कंपटीशन होता या एनुअल फंक्शन होता बस भी मैं ही डांस किया करता, यहाँ प्रोफेशनल डांसर तो मैं को नहीं ना, तो भी जो पढ़े ना बाकी या छवि बन जाया करे कि सिर्फ किताबी कीड़ा होला, किताबा बार आने को नहीं, पर मैं था ना जब डांस करता देखी तो मैंने लगे कि नहीं किताबा के सागे सागे दूसरी चीज़ा भी ज़रूरी है जिस तरीके से डांस करे और कहीं करता हाँ खुद मूड फ्रेश करने के लिए, खुद वापस एनर्जी जो है रीजनरेट करने के लिए। मैम प्रिपरेशन के दौरान तो ये है कि थोड़ा टाइम भैया कम मिल पाता है, जहाँ घरा कोई फंक्शन हो रहे हैं जब आप डांस वांस कर लेता, उसका अलावा ये है कि अगर रिफ्रेश वगैरह करना रहे तो थोड़ा दोस्त वगैरह से बात कर लेता, कभी कभी फ़ोन भी चला लेती मैं और वॉक वगैरह कर लेती थी, थोड़ी हेल्थ मेरी ख़राब भी हो गई थी बीच में
तो ये सब मन लाग्यो कि अतो ही टाइम में दे पाती थी। बीच बीच में कदे यहाँ भी हो कि थोड़ा ब्रेक मिलतो तो मैं मेरा दोस्ता से मिलना खातर और बिन के साथ थोड़ा घूमना भी चली जाती। अच्छा, मीडियम कौन छो, हिंदी या इंग्लिश? मैम मेरो इंग्लिश मीडियम हो जी। कई कहना चाहो कई बच्चा ने हिंदी मीडियम में देना चाहिए इंग्लिश मीडियम देखना, बहुत कन्फ्यूजन रहे जब तैयारी करता रहे तो? मैम मन लगा जो जिम आपकी बेसिक एजुकेशन लियडी है और जिम कंटेंट अवेलेबल आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ऐसे इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज आपका एक्सप्रेस करने को मीडियम हुए तो जिम कोई भी बच्चों अगर जी भी लैंग्वेज में बेहतर तरीक़ा से कम्युनिकेट कर सके वो ऐसे इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी इंग्लिश आज मैटर को नहीं करे, सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि थे आपकी बात जो है बाकी लैंग्वेज में सही से रख सको तो बाई चूज़ करनी चाहिए। अच्छा, आप बताएं कि इंटरव्यू बहुत बढ़िया गई हो, आपको मॉक इंटरव्यू हो जाते कई सवाल पूछा, कुछ फ़नी सवाल भी पूछेगी? नहीं मैम, फ़नी तो अब तक उन पूछा, थोड़ा सा कदे कदे ये हो जाता कि वे कॉन्फिडेंस टेस्ट करना खातर सवाल भी डायरेक्शन में पूछता जिसमें बेरो होता कि मन थोड़ा को नहीं आ रहे हो, तो वह ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव माहौल के साथ में मेरा मॉक इंटरव्यू गया। और मैं थारा चैनल का माध्यम से अगर धन्यवाद करना चाहूँ तो उड़ान फाउंडेशन है जिसमें चंद्रपाल जांदू सर है, वे थ्रू आउट जो था मेरा इंटरव्यूज़ में मेरी हेल्प कराया, मेरे इंटरव्यू वाला दिन तक भी मेरे सागा हा, तो वे मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभाया था। तो बाकी इनका जो ट्रस्ट है जो काम कर रहे हैं वे मॉक इंटरव्यूज़ जो था वे रियल इंटरव्यू की एक करने की कोशिश करे, तो फ़नी तो कौन बोलूँगी पर वे डायरेक्शन ज़रूर दिखाया कि चीज़ पर ध्यान देना चाहे कि पे नहीं देना चाहे और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई शॉकिंग सवाल हो जो ये लगे कि वो तुम्हारो बैकग्राउंड कोई को नहीं ओ मारो क्यों पूछ लियो? मैम मेरो जो मेन इंटरव्यू हो वे मेजरली मेरा बैकग्राउंड का सवाल को नहीं है। अच्छा, हाँ तो शॉकिंग तो कौन तो क्योंकि यहाँ हो कि कदे कदे वो माइंडसेट भी रहे कि कौन ही पूछे जाओगे तो भी चीज़ के लिए मैं थोड़ी तैयारी और बैकग्राउंड नहीं भी तो आप इतना सब्जेक्ट पढ़ना हाँ थ्रू आउट जर्नी में तो कोई ना कोई तो यहाँ हुआ कि कंफर्टेबल रवा ही हाँ मेरे से हिस्ट्री का पॉलिटी का थोड़ा केस स्टडीज़ और सोशल इश्यूज़ पर पूछा गया सवाल, पर वो एक माहौल जो थो वो बहुत ही पॉजिटिव थो, तो अयान को लगे को नहीं कि बहुत ही ऑफ ट्रैक जो है वो सवाल आए और इन्हें टैकल को नहीं कर सका, तो बहुत ही अच्छा माहौल तो बड़े। लास्ट सवाल आप हमारो है कि जब इंटरव्यू चलते रहे तो कई सवाल का जवाब अपन आता कौन रिया करे तो भी दौरान क्या रिएक्ट करना रिया करे, क्योंकि कई कैंडिडेट इनका वे जो सोचे कि पूछ लिया बना रहे हो को नहीं तो हाव भाव चेंज हो जाए भी स्थिति में खुद ने क्या संभालना रहे? मैम मन लगे सबसे पहले तो बहुत पोलाइटली जो है ये अग्री कर लेना चाहिए कि अपन ये सवाल जो है वो को नहीं आ रहे हो या अगर पहले पढ़ रहे हो तो याद को नहीं आ रहे हो, तो मैं यही जो है चीज़ फॉलो करी, कुछ भी ब्लफ करने की बजाय मैं ये फॉलो करी कि मैंने को नहीं आवे तो मैं पोलाइटली जो है बिना बोल दी कि मैं और पढ़ूंगी ये बारे में या मैंने याद को नहीं आ रहे हो। माथा फोड़ी नहीं करनी कि जवाब देना। जी मैम मन लगा क्योंकि बात चीज़ कॉन्फिडेंस जो है वह ज़्यादा हिलावे तो वो मैं चीज़ फॉलो ही को नहीं करी थी, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल मन लगे बने। आंचल रुंगटा ने तो आप सुन लिया, अब आंका जो बैकबोन रिया है आंका फैमिली मेंबर बान से भी जाना कि जो जर्नी आ रही बिगमाई ने बारो कई रोल है, आपका घरवाला को अलग अलग रोल बता दे थोड़ो, क्योंकि बहन भाई हुए आपको मूड ठीक कराया करे, मम्मी पापा हुए आपकी केयर बहुत कराया करे। मैम मम्मी पापा तो यहाँ आके सागर रहता कोई काम ज़्यादा बोलता को नहीं आ, और कदे मान लो मैं ना भी करती कोई काम खतर तो अतो दिल पर लेता को नहीं आ। भाई बहन को ये योगदान रहे हो कि कदे रात में बढ़िया कौन लाग तो पूरा दिन पढ़ लियो तो या बोलता बाढ़ न घूम का हुआ तो सागर जाता भी, बहन मेरी मेरो पेपर से पहले सुनती भी ही, मैं भी नाप का नोट्स ला के दे देती, नहीं भी समझ आता तो सुन लेती ही। मेरी ताई जी भी मेरे सागे ही कदे मैं खाड़ो भी खुआता, कदे मैं रूम में रहती तो बड़े तक ला के भी देता, तो मैं इली बोली मेरा घर वाला को वो है वो मेजर सपोर्ट रहे हो। मेरी दादी है तो दादी तो इंस्पिरेशन ही कि घर में जो है पहले फर्स्ट जनरेशन हमारी जो रही है बिना भी मौक़ों मिले आगे बढ़ने को, तो वे जो है जिनकी इंस्पिरेशन और आशीर्वाद ही हो जगह बदौलत है कि मैं आगे बढ़ पाई। और आज थे साबित कर दिया कि हमारी छोरियाँ छोरा से कम को नहीं। बिल्कुल मैम, और मन लागा ही का खातर घर वाला की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि बे अपॉर्चुनिटी देवे और मन लागा पोटेंशियल सब में हुए, कोई भी कोई से ही कम को नहीं अगर आपको पोटेंशियल निखारने को मौक़ों से नहीं मिल तो अब आ रही है फैमिली मेम्बर से मिलने की जो कि आपके बैकबोन बन के आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आप बताया कि तरीका से ताई जी आंचल का पहले बता दूँ मैं आपने आपको नाम कहिए। सरला रुंगटा। सरला जी ये बताया कि खानों नहीं खाता जब रूम में पहुंच जाता खानों लेके। अथक प्रयास है बच्ची का, बहुत मेहनत करी है और बड़ों का आशीर्वाद है, इसके दादाजी और ताऊ जी। इसके ताऊ जी का एक सपना था ये कि मेरी बेटी एक दिन इस पर तो आज आपको बेटी सपनों पूरा कर रही हो तो गर्व हो रही हो बेटी पर? बहुत इसके ताऊ जी का बहुत सपना था कि ये मेरी आंचल पढ़ लिख के
कुछ ना कुछ बनेगी। हमेशा बोलते हैं 12th में जब ये टॉपर आई थी झुंझुनू में तो उनको बहुत खुशी हुई थी कि मैं मेरी बच्ची को इसको कुछ पढ़ा के कुछ करवाऊँगा। आज पूरे घर वाला को सपनों पूरा हुआ। आज पूरे घर वालों का सपना पूरा हुआ। इसकी दादी जी को बहुत खुशी है। दादी जी कल से बोल रही है आंचल कब आएगी, आंचल की पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने कहा हाँ हो गई। हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ मैं कब घर आऊँगी। एसडीएम तो बनेगा, कहीं चाहो आगे कलेक्टर बने। कलेक्टर ही बने, देखो वही है मेन मकसद तो इसका। अच्छा, सब थान बधाई देने आया। मैं मोहल्ला सुनी तो बे कह रही थारो सपनो पूरो हो। सही है। तो सपनो हो ही, थारो सपनो पूरो हो। हाँ, पेरेंट्स का भी रहता ही है कि भाई बच्चे हुए तभी अपना भी सपना होता ही है कि बताया कि आपको मूड ऑफ हो तो बाहर जाने को मन करते हो तो भाई बहन जो है सारा घूमने निकल जाता है। मैं सब ट्रिप पर निकल जाता घूमने के लिए, एक दो दिन के लिए निकल जाता और पछाता मैं। आज जो है काल बहन जो ही आपके साथ खेलती है, आज एसडीएम बन गया, एक जिम्मेदारी दी जाए काल ने। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, ये महसूस हो रहा है, हमें प्राउड फील हो रहा है आज इस चीज़ को देखते हुए। हमारी छोटी बहन आज इतना प्राउड हमें गर्व महसूस करवा रही है। सारा भाई बहन हम सब छोटा है कि है? सबसे छोटी यही बहन है हमारे 5 भाई बहन में। अच्छा, तो सारा बड़ा भैया को बहना को आज जो नाम रोशन कर दिया है। बहुत गर्व को महसूस हो रहा है, माने पूछ कौन से का इतना महसूस हो रहा है गर्व आज। बिल्कुल जी, साहब नाच रही है सारा। मैं समझ गया कि भाई अब आंकी खुशी को जो है सीमा नहीं। कोई ठिकानों को नहीं, आज खुशी को इतनी खुशी रही है आज माने ये चीज़ ने देखता हुआ। इन्होंने बताया कि इनके जो नोट्स थे वो आप सुना करते थे। बहुत ज़्यादा सुने मैंने इसके, ये मुझे ज़बरदस्ती सुनाती थी उस टाइम पे कि सुन मुझसे। तो क्या लगता है कि उस टाइम पे जो ज़बरदस्ती आपके साथ करी गई है वो आज मेहनत रंग लाई है? एकदम अच्छे से, बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ में कि मैं इसको कंट्रीब्यूट कर पाई किसी चीज़ के अंदर। अच्छा, और आपकी छोटी बहन है तो कुछ गिफ्ट भी दिया होगा ऑब्वियसली। आपने क्या दिया है एसडीएम बनने पे गिफ्ट? मैं खुद इसके लिए गिफ्ट हूँ। फैमिली मेम्बर्स के साथ में दोस्त भी मौजूद हैं। दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल बता रहे थे कि बाहर जब होता था कि मूड ऑफ हो रहा है, क्या करूँ, किससे बात करूँ, दोस्तों से बात कर लेती। क्या कहना चाहोगे अपने दोस्त के लिए जो एसडीएम बन के आए हैं घर पे आज? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और बात मतलब जब भी मैं भी क्योंकि इसी फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल रहते हैं, स्ट्रेस रहता है। तो हम बात कर लेते थे, कभी कभार बाहर चले जाते थे, कैफ़ेज़ में चले जाते थे, यू नो, टू चिल आउट कि स्ट्रेस थोड़ा कम हो और आपस में बात करके डिस्कशन करके पढ़ाई भी बढ़िया होती है। चलो, सेम एक आपका जो फील्ड है दोनों का सेम है तो ये बन गए। कुछ मोटिवेशन आया कि अब इन्होंने कर दिखाया तो अब मेरी बारी? मोटिवेशन है और एक तरह से यू नो एक रीइंफोर्समेंट भी होता है कि हाँ यार एक पढ़ेंगे तो यू नो यू कैन गेट सिलेक्टेड और दैट। सारों काम नहीं किया, देखो सारों काम जो भी बाना बोलती है वो काम है तो वो भी आधी रात में उठ कर वो काम करके आता। कभी कोई कागज़ रह जाता तो घटा जयपुर दिल्ली कुछ भी कॉलेज में जाके लाना पड़ता तो वो जाके लेकर आता आधी रात में। भागा दौड़ी वाला सारो काम थे करिया? सारों काम मैं दोनों भाई मिलकर किया। अच्छा, अब बहन एसडीएम बनी, सारी भागा दौड़ी जो है रंग ले रहा है। कहीं कहना चाहो बहन ने कि भाई लाज रख ली? या तो लाज रख ली और पूरे घर को परिवार को भी लाज रख ली और गर्व सा महसूस कर रहा है चीज़ में। दिल से बहुत प्राउड है इस चीज़ में। जब भी आपको मन होता कि मैंने अभी पढ़ाई को करनी है, अभी थोड़ा ब्रेक को टाइम चाहिए, जब मैं लोग मूवी देखने चले जाता, बाहर घूमने चले जाता, भी चीज़ से पूरा सपोर्ट रही है। कदे भी मूड को नहीं होता कि आज पढ़ाई को करनी, कड़े मैंने रेस्ट करना है, कड़े जाना है तो मैं लेके जाता दोनों भाई। अच्छा, चलो बांग को मूड खराब हो जब कह देता बात करे घर वाला या क्योंकि खुद तो पढ़ो लिखो कौन है जो पढ़ रही बिन भी पढ़वा लिखवा कौन दो? नहीं, घर वालों को माना पूरा सपोर्ट रहे हो हमेशा। सब भाई बहना ने कोई भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। जी को जो मैंने भी फील्ड के अंदर काम करो आप। अच्छा, एक शब्द में आंकी सफलता ने बयां करना हो तो कहीं के हो? आज इतना प्राउड फील हो रहा है कि इस सफलता के लिए हमारा शब्द को नहीं मारकर बोलने के लिए आज शब्द को नहीं और सारी खुशी को ठिकानों को ठिकानों को नहीं। आंचल के पापा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, ज़िंदगी का सबसे सुखद पल यही है। अच्छा, इन्होंने बताया कि आप चाहते थे कि जो है ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपने कहा कि एक बार आरएस का भी ट्राई कर। जी, इन्होंने 2 बार जैसे ट्राई किया है यूपीएससी का, तो मैंने इसको ये बोला कि बेटा एक बार आरएस के फॉर्म जब चल रहे हैं तो मैंने कहा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अपने को एक सीट रिज़र्व करनी है। अपना मकसद यूपीएससी का तो है ही है, साथ में मैंने कहा एक बार इसको भी ट्राई कर। इन बेटी ने ट्राई किया और इसमें सफलता हासिल हो गई। तो आपको भी सपनों की बेटी की गाड़ी पे नीली बत्ती लगे? हाँ जी, नीली बत्ती वाली गाड़ी पे बैठ के मैडम आए बन के बेटी जो है। हाँ, मेरा सपना यही है कि मेरी बेटी नीली वाली गाड़ी में आए, समाज की सेवा करे और बगैर देश में ज़िले में जो करप्शन फैला हो उसके विरुद्ध अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करे और एक ईमानदार अफसर की छवि से पूरे जीवन के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एक ईमानदार छवि जब भी ये रिटायरमेंट हो
तो पूरा राजस्थान का एक ही नारा हो कि भी हाँ, ऐसा ऑफिसर ना कभी आया ना कभी आएगा। अच्छा, मन अभी था पड़ी कि दूसरों मौको है जब आपने यह महसूस हो रही है कि लोग आपने देखे जो क्या कि ए आंचल का पापा है, वरना यह हो कि बच्चा ने बोला कि फलान जी की बेटी है, फलान जी को बेटो है। जी जी, क्या महसूस हुआ है जब क्या कि आंचल पापा है? यही सबसे बड़ा पल होता है जब एक बाप को उसकी बेटी के नाम से पहचाना जाता है। हर इंसान यही चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, कुछ मुकाम हासिल करें। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व का क्षण यही है कि मेरी बेटी के नाम से मैं ये पहचाना जाता हूँ कि भी हाँ, ये आंचल के पापा है। तो एसडीएम साहब तो बन गए, अब कहीं चाहो कलेक्टर बन जाए? हाँ, भगवान से ही अरदास लगाएंगे कि भी जो आगे जो सीडी है उसको भी बेटी क्लियर करे, बाकी सब ईश्वर की मर्ज़ी है। और कोशिश यही रहेगी कि आगे वाली सीडी क्लियर हो, और बेटी का भी प्रयास यही रहेगा, और बाकी सब ईश्वर पे। बाकी ई पल में तो सब खुश है ही। हाँ, बस इसी में तो सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है जी, खुश है। झलको